लेते थे और रो के उनके साथ आंसू बहाते थे और कहते थे मित्र तुम्हें देने के लिए मेरे पास इन आंसुओं के सिवा, तो अगर हम धन नहीं दे सकते तो श्रम दें, अगर श्रम नहीं दे सकते तो कम से कम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसकी मदद करिए। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोकेण भूय भारभूता मनुष्य रूपेण श्रीगाश्चरन्ति। अपने को मनुष्य मत समझिए, तब हम लोग पशु हैं। अगर किसी को कष्ट में देखकर हम कुछ नहीं करते तो हम मनुष्य जैसे दिखते हैं परंतु मनुष्य नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द भी जरूर कम होगा किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो जब आप मदद करते हैं तो आपका अपने भाग्य का निर्माण आप करते हैं, किसी दूसरे की मदद आप नहीं करते। बार बार लौटाने के बाद भी निषाद राज नहीं माने और उन्होंने कहा प्रभु आपको वन का पथ पता नहीं है, आपको तो ये भी नहीं पता है कि पर्णकुटी कैसे बनाई जाती है। तो प्रभु हम कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए अच्छी सी कुटिया बना देंगे, फिर हम लौटेंगे। ये प्रेम देखिए, एक राजा अपने मित्र के लिए आज एक सेवक बन के साथ साथ जा रहे हैं। भगवान जब प्रयागराज पहुंचे, वहां पे माता जी को उन्होंने प्रणाम किया और माता जी को प्रणाम करने के लिए बोले पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम कर सीता। और जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने जो कथा राम को सुनाई थी मिथिला जाते समय, वो कथा भगवान ने यहाँ माता जी को सुनाई, गंगा जी के अवतरण की कथा। वहां से आगे यमुना जी के तट की तरफ बढ़े, तीनों भूख से व्याकुल हो गए। निषाद राज भी अब तो साथ आ गए हैं। यमुना जी के तट पे इनको भोजन के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। सहसा प्रभु की नजर बेल के वृक्ष पे गई, तो बहुत घना जंगल था बेल का। सोचिए अभी ये सब तो मानस में इस तरह से विस्तार में नहीं है कि क्या क्या कठिनाइयां मिली उन लोगों को। तो भगवान ने बेल तोड़ा और बेल को फोड़ के उन लोगों ने बेल को खाया, यमुना जी का जल पिया। प्रयाग में यमुना प्रथम दिवस इस तरह से प्रयाग में उनका जो बीता इस तरह से बीता। फिर वहां से वो निषाद राज के साथ आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज जी से मुलाकात होती है, उनके मार्गदर्शन पे वो आगे बढ़ते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ। वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने पूछा कि भगवान कैसे? भगवान ने कहा तात वचन पुनिमात हित। पिताजी का वचन था, ऐसी आज्ञा थी उनकी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और माता जी का इसमें हित था, माता जी की इच्छा थी। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा प्रभु कुछ अपने भी विषय में बताइए। सबके हित की चिंता तो आप कर रहे हैं, आपका इसमें क्या हित है? अब देखिए प्रभु हमारे कितने सरल हैं। वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि तात वचन पुनिमात हित। तो बोले और कुछ है? बोले भाई भरत श्राव, अयोध्या को भरत भैया जैसा राजा मिलेगा। वाल्मीकि जी ने कहा अरे आपको क्या मिल रहा है? प्रभु ऐसे हाथ जोड़े और तुरंत चरणों में गिर गए वाल्मीकि जी के और बोले मोकह तरस तुम्हार प्रभु, आपका दर्शन मिल गया प्रभु, और क्या चाहिए?
कृष्णावतार में उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, जो बात उद्धव जी से कह रहे हैं वही वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, पीछे जाऊं, संतन के पीछे जाऊं, जन संत पधारे, व्यवस्था करिए। अब जब राम आयस होई, नियत वेदन पावे कोई। आपस जिनते दुख लहई, सो नरेश जिन पावे। मुझसे स्थान पूछ रहे हैं, तुम पूछो कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा।
प्राण प्यारे जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे जिनके सजन तुम्हारे। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। भगवान ने कहा कि जहाँ आप नहीं हो हमको बता दो, जहाँ रहना है वो हम बता देंगे। तुम पूछो कि रहूं कह, मैं पूछत सब चाहूं, जह न हो तह देव कह तुम्हें दिखाऊं। फिर भी कहा कि प्रभु अगर आपने प्रश्न ही कर दिया है तो बताऊंगा जरूर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। हे प्रभु, जिनका कान समुद्र के समान हो जाए आपकी चर्चा, आपकी कथा सुनने के लिए, आपकी कथा जितना भी हो उसके अंदर उतनी ही उत्कंठा जगे, मतलब उसकी श्रवण शक्ति का कोई अंत ही न हो। जैसे हनुमान जी में था, जहां भी चर्चा सुने वहीं ठहर गए। आपकी कथा नदियों की तरह, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार से निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद भी जिसके मन में अकुलाहट नहीं आती, वो बड़े ही धैर्य से प्रेम से आपकी कथा सुनता है। प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए। तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको पहले अर्पित करके तब जो भोजन करता है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसौ तिनके मन माही। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ही शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु तुम जिनके सब तुमता, तिनके मन मंदिर बसौ सी सहित दो भ्रात। जो सारा रिश्ता आप ही से जोड़ के रखे हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। वाल्मीकि जी ने बताया और प्रभु वहां से आगे बढ़े, मां मंदाकिनी के तट पे पहुंचे। निषाद राज और वहां की जो वनवासी जातियां थी, हमको एक चीज बड़ा बढ़िया लगा गुरुदेव, चित्रकूट गए जब तो वहां पे जयकारा लग रहा था, वनवासी भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए, वनवासी भगवान की जय। यही एक्शन था वहां पे, ऐसे ही वो लोग बोल रहे थे, वनवासी